नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, पेशा को लेकर जारी सियासी विवाद में अब तक हमने आपको कई एक्टिविस्टों से, बुद्धिजीवियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से रूबरू करवाया है और समाज के अलग अलग सेक्टर की राय आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैंने आपको ग्लैडसन डुंगजुंग, प्रेमचंद मुर्मू और दूसरे एक्टिविस्ट जो सरकार के ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहे हैं, यह मान रहे हैं कि सरकार जिस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही है उसमें खामियां हैं और वह आदिवासी समाज और के वे मूलभूत मुद्दों को समाधान नहीं कर पा रही है। खासकर पेशा कानून का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य उस ड्राफ्ट से पूरा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही रजनी मुर्मू जैसे लोगों से भी आपको मैंने हमने रूबरू करवाया है और उनकी जो पीड़ा है वह है कि इस पेशा कानून में महिलाओं की भूमिका क्या होगी। यदि आदिवासी स्वशासन की ओर यह समाज आगे बढ़ता है, यदि पेशा कानून लागू होता है और आदिवासी स्वशासन की जो ट्रेडिशनल संस्थाएं हैं उसको अधिकार मिलते हैं, तो फिर महिलाओं के साथ क्या होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका सवाल है कि पेशा कानून अभी लागू होता है तो उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो मूलवासी हैं, पसमानदा हैं, अल्पसंख्यक हैं, सद्दान हैं, उनका क्या होगा। चलिए, यश अली जी, जी आपका मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। जी आप उसमें लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जी कि सभी आदिवासी संगठन, जी सभी अगुवान, जी लास्ट का लाइन है आपको, आप यह लिखते हैं कि पेशा कानून को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो आज आपकी अंतिम पंक्ति है वह है पेशा कानून को लेकर मूलवासियों के मन में जी बिल्कुल भ्रांतियां फैल रही है। बिल्कुल आदिवासी मूलवासी अगुवाओं को सामूहिक बैठक करने की पहल करनी चाहिए। अब मेरा सवाल यही है आपसे जी कि जो मूलवासी समुदाय है, जो सद्दान है, जो अल्पसंख्यक है, पसमानदा है, जो उसी अनुसूचित एरिया में रहता है, आदिवासी समाज के साथ सदियों से रहता आ रहा है या कहे शताब्दियों से रहता आ रहा है, तो आखिर वह कौन सी भ्रांति फैल रही है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, इसको हम भ्रांति ना कहें, इसको हम ये कहें कि भाई पेशा कानून जो 1996 है, जो लंबे समय से झारखंड में या संयुक्त बिहार के पीरियड से ही इसकी मांग की जा रही थी और झारखंड राज्य अलग होने के बाद पेशा को लेकर कई मूवमेंट, कई अभियान, आंदोलन और संघर्ष भी हुआ है आदिवासी संगठनों के द्वारा। और आदिवासी संगठनों में कई मूलवासी संगठन, या मैं कहूँ कि मैं खुद उस मूवमेंट में शामिल रहा। लेकिन अभी जो ड्राफ्ट की कॉपी बनी है और जो चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, या आदिवासी बुद्धिजीवी या आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पेशा कानून को लेकर जो मामलों को सामने लाया जा रहा है, तो उसमें हम लोगों का कहना है, या मेरा कहना है, या हमारे संगठनों का कहना है कि झारखंड के जो अनुसूचित जिले हैं, जो अनुसूचित जो क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल रांची जिला को ले लीजिए, लोहरदगा को ले लीजिए, गुमला को ले लीजिए, सिमडेगा को ले लीजिए, खुट्टी को ले लीजिए, चाईबासा चक्रधरपुर को ले लीजिए, जामताड़ा को ले लीजिए, साहेबगंज को ले लीजिए, पाकुड़ को ले लीजिए, गोड्डा के कुछ क्षेत्रों को ले लीजिए, गढ़वा के कुछ क्षेत्रों को ले लीजिए, या जो और जो शेड्यूल एरिया है, उन क्षेत्रों में जो पेशा कानून अगर लागू होता है तो वहां पर रहने वाले जो मूलवासी हैं, मूलवासी में जो सदान वर्ग हैं और जो मुस्लिम वर्ग हैं, जो आदिवासियों के साथ घुल मिल के रहते हैं, आपने जिसे कहा शताब्दियों से, ये सच्चाई है। पता ही नहीं चलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, या मेरे मोहल्ला पुरानी रांची में आ जाइए, मेरे घर के बगल में आपको आदिवासी मिलेंगे और दूसरे समुदाय के लोग भी मिलेंगे। तो जो पेशा कानून अगर बनने के बाद लागू होता है, लागू होना भी चाहिए,
तो उसमें तो भाई स्पष्ट है कि भाई आदिवासी समुदाय के लिए स्थानीय स्वयं शासन व्यवस्था होगा, जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, जो पढ़ा व्यवस्था है, जो ग्राम सभा है, जो ग्राम प्रधान है, उनको सारी शक्तियां मिल जाएंगी। तो उन शक्तियों में हमारे अधिकार संरक्षित होंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल है। और हम लोगों ने कहा आदिवासी संगठनों से, जो और आदिवासी बुद्धिजीवी और जो आदिवासी समाज के अगुवागण हैं, जो इस मामले पे काम कर रहे हैं बरसों से या वर्तमान में, कि आप इस मामले पर आदिवासी समुदाय के साथ साथ मूलवासी समुदाय के जो अगुआ है, आप उनके साथ भी डिस्कस करो कि ये पेशा कानून है, पेशा कानून में ये प्रोविजन है, प्रावधान है, उसमें आदिवासी समुदाय के साथ साथ जो मूलवासी वर्ग है उनका भी अधिकार संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकार संरक्षित होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य के लड़ाई में आदिवासियों के साथ यहाँ के मूलवासियों का भी खून बहा है। तो जो अधिकार आदिवासियों को मिला हुआ है, उसमें मूलवासियों का भी कुछ ना कुछ भूमिका है, उनके लिए भी अधिकार तय होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि झारखंड की लड़ाई को देखा जाए, उसके अतीत को टटोला जाए जी, तो कहीं से भी आदिवासी समुदाय के साथ दूसरे समुदाय यहाँ है, चाहे महतो हो, मुस्लिम हो, जी बिल्कुल, उनकी कोई कमतर भूमिका नहीं है। जी बिल्कुल। हम उस आपके सवाल, आपके जो भूमिका का आपने सवाल खड़ा किया, उससे मैं सहमत हूँ, निश्चित रूप से भूमिका है। जी, जी। लेकिन प्रश्न यही है ना कि आप तो छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, झारखंड छात्र एसोसिएशन नाम का एक संगठन भी चलाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और लंबे समय से यहाँ के छात्रों के बीच, यहाँ के आदिवासियों के बीच, मूलवासियों के बीच उनके मुद्दे को लेकर राजनीति करते रहे हैं। तो आखिर आज यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समुदाय को यदि अधिकार मिलता है तो मूलवासियों के हितों का क्या होगा? ये हितों की टकराहट क्यों नजर आ रही है? नहीं, ये टकराहट नहीं है। हम लोगों का मानना है कि भाई झारखंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, झारखंड में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, उनके अधिकार संरक्षित होना चाहिए और पेशा कानून हर हाल में लागू होना चाहिए। लेकिन पेशा कानून के लिए सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, या 1996 में जो लोकसभा से जो बिल पारित हुआ था, जो कानून बना था, उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में रहने वाले जो मूलवासी हैं, उनके अधिकार में कोई कटौती तो नहीं होगा, उनके अधिकार में कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा। तो हम लोगों का ये मानना है, यह मांग है आदिवासी समुदाय से और सरकार से कि आदिवासियों के अधिकार के साथ जो मूलवासी है, उनके अधिकार भी सुरक्षित और संरक्षित होनी चाहिए। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे जमीनों का मामला है, हमारे क्षेत्रों में विकास का मामला है, हमारे प्रतिनिधित्व का भी मामला है, तो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मेरा ये सवाल है। आपने जो अपना सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसके बाद क्या आदिवासी समाज के किसी अगुआ ने या पेशा कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने वाले किसी एक्टिविस्ट ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, कई आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने कहा है कि आपका सोच बिल्कुल लाजमी सही है। तो इस पर कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो है इस मामले को नजरअंदाज किया हुआ था कि मूलवासी भी हमारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर एक मैराथन बैठक किया जाएगा। आप देखिए कि शीतल ओधार जो हमारे कुर्मी मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया था कि भाई हम लोगों का क्या होगा, पेशा कानून तो लागू होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? केवल आदिवासी समुदाय तो झारखंड में नहीं ना है, और जो अनुसूचित जिले हैं, जो नोटिफाइड है जिले और क्षेत्र जो है नोटिफाइड है, तो वहां पर आदिवासी समुदाय के साथ साथ मूलवासी भी है। तो उनके भी अधिकार है, उनके भी मामले हैं, उनकी भी जमीन है, उनके भी मसले हैं, उनका भी शिक्षा है, उनका भी न्याय है, उनका भी सम्मान है, उनका भी अधिकार है। तो ये संरक्षित और सुरक्षित दोनों का होना चाहिए। तो हम लोग आदिवासी समाज हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो चिंताएं हैं मूलवासी वर्गों में, साधारण वर्गों में, मुस्लिम समुदाय में, आप उस चिंता को दूर कीजिए कि पेशा कानून में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे मूलवासी वर्ग को नुकसान होगा। मैं उसी सवाल की ओर आ रहा था। आपने जैसा कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट किया हमने, तो शीतल ओहदार जैसे लोग सामने आए और उन्होंने अपनी चिंता को आपकी चिंता के साथ जोड़ दिया। विक्टर माल्टो ने भी हमें फोन किया, उस समय वो दिल्ली में थे। रतन तिर्की जी ने भी हमें हमारे चिंता को उन्होंने कहा कि भाई आप चिंतित मत हुए कि हम लोग भी इस पे करेंगे। हमारे जो साथी है प्रेम साही मुंडा जी और भी जो हमारे आदिवासी समाज के अगुआ जो है रंजीत उरांव वगैरह, उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना हो, हम लोग साथ हैं। लेकिन
चर्चाएं होना चाहिए, राय मशवरा होना चाहिए। हम लोग कई मुद्दों पर साथ में चर्चा करते हैं, झारखंड के सवाल पर, यहाँ के लोगों के सवाल पर आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। तो पेशा कानून के सवाल पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। पेशा कानून हर हाल में लागू होना चाहिए, इससे झारखंड का डेवलपमेंट है, लेकिन हमारी भी भागीदारी उसमें हो, ये चिंता मूलवासियों को है। आपका जो मानना है या जैसा लगता है अब तक आपको, आपने जो बातें कही उससे मेरी समझ बनी कि आप चाहते हैं आदिवासी समुदाय पेशा कानून को लेकर जिस तरह संघर्ष कर रहा है वो तो वाजिब है जी बिल्कुल, लेकिन वो अपनी लड़ाई में गैर आदिवासी समुदाय जो यहाँ का है, मुस्लिम है, सदान है और दूसरे जो सोसाइटीज है उसको भी सहभागी बनाने और एक्चुअल में होने क्या जा रहा है ये सही जानकारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मेरी जानकारी है जी पता नहीं ड्राफ्ट में क्या है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। अब तक जिन बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई है, जो मेरी समझ बनी है वह यह है कि जो परंपरागत शासन व्यवस्था है आदिवासी समुदाय की, जो मानसी मुंडा प्रथा है, पढ़ा व्यवस्था है, पेशा कानून में इनकी भूमिका सिर्फ होगी अध्यक्षता करने की। बाकी जो प्रतिनिधि होंगे वहां वो निर्वाचित होंगे पेशा कानून के तहत। तो जिस तरह से आदिवासी समुदाय निर्वाचित होगा उसी तरह से गैर आदिवासी समुदाय भी निर्वाचित होगा। अभी देखिए ड्राफ्ट में ये बात स्पष्ट नहीं है अच्छा कि ग्राम प्रधान कौन होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया तो है, हाँ और वो क्या बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य भी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, और वो जिला परिषद भी है, जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड के प्रमुख भी हैं। लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पर आपको जो है ना समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नजर आएगा, जहां पर किसी आदिवासी समुदाय का आबादी नहीं होने के बावजूद कई ऐसा क्षेत्र है, कई ऐसा पंचायत है जो उसके लिए आरक्षित है। जैसे कई सवाल हैं, कुछ एक उदाहरण, कई सवाल हैं आपको कई जगहों पर आप चलिएगा, जैसे कि नया सराय इलाका चल रही है या रातू प्रखंड के कई ऐसे इलाके हैं, नगरी में भी कई इलाके हैं और भी कई जगहों पर, आप काकी में भी कई ऐसा इलाका है, पंचायत है जहां पर आदिवासी समुदाय की आबादी नाम मात्र का है लेकिन वो उसके लिए आरक्षित है। तो हम उसके आरक्षण पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, अच्छी बात है। ये झारखंड राज्य का निर्माण और जो कल्पना था ये आदिवासी भाषा संस्कृति कल्चर को लेकर ही था, और यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो सदान है, जो मुस्लिम है, कहीं ना कहीं आदिवासी परंपरा कल्चर संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो पेशा कानून का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, उस पर लोगों का सुझाव भी आना चाहिए था, और जो हमारी आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी हमारे जो भाई हैं, हमारे जो अगुआ हैं, उनको भी मूलवासी समुदाय के साथ चर्चा करना चाहिए था कि भाई पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, पेशा कानून लागू होने जा रहा है या पेशा कानून लागू होना चाहिए, आपकी भी ये भूमिका है, आपका भी ये अधिकार है। ये मामला को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं मूलवासी समुदाय, चूंकि हम उनके बीच में आते जाते हैं, तो उनका ये कहीं ना कहीं ये सवाल है कि हमारा क्या होगा, इसमें हम कहां पर हैं। आपकी चिंता वाजिब है, पर एक दूसरा सवाल भी झारखंड में इस समय गरमा रहा है, आप भली भांति परिचित होंगे। कुछ एक एक्टिविस्ट, उसमें ग्लैडसन डुंगडुंग है, आपने मल्टो जी का नाम लिया, प्रेमचंद मुर्मू है जी, एक कुछ एक बुद्धिजीवी है जिनका मानना है कि जो सरकारी ड्राफ्ट है, सरकार का जो ड्राफ्ट है वह पेशा कानून का ड्राफ्ट नहीं जी, वो दरअसल जेपीआरए का ड्राफ्ट है। सरकार उसमें पेशा कानून के जो 23 उपबंध हैं उसको उसी रूप में समाहित नहीं करने जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें ग्राम सभा की भूमिका को बहुत ही सीमित कर दिया गया या सरकारी ग्राम सभा बनाने की कोशिश हो रही है, ये उनका मानना है। दूसरी ओर आप देखें तो विजय कुजूर, प्रभाकर तिर्की जैसे एक्टिविस्ट भी हैं, सुधीर पाल जो ड्राफ्ट का हिस्सा रहे हैं, उन सबों का भी मैंने इंटरव्यू लिया है या उनकी बातों को समझने की कोशिश की है, जो हमारे भारत मित्र के चैनल पर उपलब्ध है। उनका मानना है कि सरकार का जो ड्राफ्ट है वह बिल्कुल उचित है, और जहां तक जेपीआरए की बात है तो यदि कोई भी स्थानीय सरकार या राज्य सरकार पेशा कानून को लागू करती है तो किसी न किसी विभाग से करेगी, क्योंकि मामला पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ है, इससे पंचायत जेपीआरए के तहत किया जा रहा है, ये उनका मानना है। जी बिल्कुल। तो
ये तो भ्रम की स्थिति हो गई। जी। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार का ड्राफ्ट अपने आप में पूर्ण है? देखिए, अभी फाइनल ड्राफ्ट का प्रारूप जो है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, उसको हम बोले जारी भी नहीं हुआ है। ड्राफ्ट में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या सेक्शन है, पेशा कानून से कितने सेक्शनों को, प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया है, कितने को हटाया गया, ये इसके बारे में आप इस बात के पक्षधर हैं? पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हमें नहीं है। नहीं, जो हमें जानकारी मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, बाकी दूसरे माध्यमों से, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सरकार ने पेशा कानून के बहुत सारे प्रावधानों को इसमें शामिल किया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पेशा कानून लागू होना चाहिए हर हाल में। इसी में झारखंड की तरक्की है, लेकिन उस तरक्की में हमारा अधिकार संरक्षित सुरक्षित है अथवा नहीं, सवाल ये है। तो क्या आपने सरकार से कोई गुजारिश की? बिल्कुल, हमने जो मांग पत्र जारी किया है, हमने ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे माध्यम से संबंधित विभागीय मंत्री के अलावा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आदिवासी कल्याण मंत्री, माननीय कृषि मंत्री, आदिवासी समाज के जो बड़े लीडर है उनके अलावा और भी हमारे जो सदान वर्ग के जो लीडर हैं, उनको भी हमने ये अनुरोध किया है कि भाई ये मामला को स्पष्ट किया जाए। पेशा कानून हर हाल में लागू होना चाहिए, लेकिन मूलवासियों का अधिकार सुरक्षित और संरक्षित हो। सरकार से जो आपने संपर्क करने की कोशिश की, तो बाकी लोगों को छोड़ दें, क्योंकि संविधान भी तो यही चाह रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या हुए वो सामने आए। अल्पसंख्यक समाज भी यही चाह रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने आपने जो सवाल खड़ा किया था या आपने जो शंका जाहिर की थी, उसका जवाब मिला? अभी परसों रोज ही हमने इसको किया है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि सोमवार मंगल तक कुछ ना कुछ इस मामले में सरकार की तरफ से भी पहल होगी। और झारखंडी समाज, इसमें आदिवासी समाज भी है, मूलवासी समाज भी है, जो इनके सोशल एक्टिविस्ट है, उनके साथ सरकार को या संबंधित विभाग को या संबंधित मंत्री को डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ये झारखंड का मसला, झारखंड में रहने वाले आदिवासी और आदिवासियों के साथ मूलवासियों का भी मसला है। जहां तक मेरी समझ आपकी बातचीत से बनती है, वह तो यह नजर आता है कि सरकार ने अब तक आदिवासी समुदाय के कई लोगों से बात किया, कई संगठनों से, इंटेलेक्चुअल से बात करने की कोशिश की है, लेकिन यह सही है आपका सवाल कि अब तक गैर आदिवासी समुदाय या सदान अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोशल एक्टिव, उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं। सरकार को तो लगता है कि भाई यहाँ पर मूलवासी है ही नहीं। आप देख लीजिए ना, सरकार के जो दूसरे नियम कानून जो बनते हैं, योजनाएं बनती है, जो बहालियां होती हैं, मूलवासियों के लिए तो कुछ सुरक्षित है ही नहीं। बहुत ज्यादा हुआ तो पिछड़ा वर्ग को कुछ मिल जाता है आरक्षण, लेकिन बाकी जो सामान्य वर्ग इस राज्य में है, जिनका भूमिका रहा है पिछड़ों के साथ सामान्य वर्गों का, उनके लिए क्या है? आप देख लीजिए नियोजन नीति क्या है यहाँ पर, 60-40 वाला मामला है। 60-40 में तो लोग आ जाए, लेकिन 40% किसके लिए है? नहीं, सरकार का तो मानना है कि मैं 60-40 तो कर ही नहीं रहा हूँ। सरकार तो कहती है कि ये 80-20 है। नहीं, मानना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप रिजल्ट उठा के तो देख लीजिए कि जो झारखंड के जो सामान्य वर्ग, जो झारखंडी हैं, उनका कहाँ भूमिका है? आपको भूमिका नजर नहीं आएगा, कहीं कोई रोल नजर नहीं आएगा। वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए वो दिखेंगे जरूर, लेकिन नौकरी पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, न्याय पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए जो सामान्य वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है, उनको कहीं पर अधिकार नहीं मिल रहा। तो क्या सरकार के नियोजन नीति पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? वर्तमान सरकार का तो कोई नियोजन नीति नहीं, ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, बस बहालियां हो रही है। ये सरकार तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति के सवाल पर ही तो आई है। सवाल पर सत्ता में आई है, लेकिन उस सवाल को हल नहीं कर पाई है। सवाल आज भी बरकरार है। इन्होंने 2013 में भी अर्जुन मुंडा के सरकार के साथ सरकार को गिरा के सत्ता में आया था। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं सवालों पर आया, वर्तमान में भी इन्हीं सवालों को लेकर आया, लेकिन सवाल आज भी बरकरार है। झारखंड का 25वां वर्ष चल रहा है। हम जैसे लोग जो है उम्र बढ़ रहा है, हमारे बच्चे खड़े हो रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिला। हम चिंतित है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस राज्य की लड़ाई में अपना खून दिया है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। तो सवाल तो बनता है ना कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। झारखंड आखिर किसके लिए बना? यहाँ के आदिवासियों के लिए बना, सदानों के लिए बना, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बना, या मूलवासियों के लिए कोई अधिकार है या नहीं? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक मेरी समझ बनती है, जब 1932
1932 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस लड़ाई में सिर्फ आदिवासी समुदाय तो नहीं था। जयराम महतो जैसा गैर आदिवासी चेहरा भी 1932 की लड़ाई लड़ रहा था, खुद आप लड़ रहे थे। 2003 में जब डोमिसाइल मूवमेंट खड़ा हुआ था इसी क्षेत्र में, अरगोड़ा और हरमू, किशोरगंज, पुरानी रांची इलाके का जिम्मेवारी हमको मिला था। उस समय बड़वाड़ी कॉलेज के हम छात्र थे। चमरा लिंडा जी, बंधु तिर्की जी, सालखन मुर्मू जी और हमारे वो रतन तिर्की जी, कई लोग उस मूवमेंट में शामिल थे और हम लोग एकदम छात्र थे, कॉलेज के छात्र। और हम लोगों को मिला था कि तुम हरमू देखो, अरगोड़ा देखो, किशोरगंज देखो, अपर बाजार देखो। वो जो यहाँ के डीजीपी गुजरे नीरज सिन्हा, जो इससे पहले मुख्य सचिव जो गुजरे, उस समय यहाँ के एसपी और डीसी हुआ करते थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठियां चलाई। हमारे कई साथी उस समय लाठी से घायल हुए किशोरगंज चौक में, अरगोड़ा इसी हरमू चौक में हम लोगों को दौड़ाया गया। जो बाहरी लोग हैं, जो दूसरे प्रदेश के लोग, उनके साथ हम लोगों का टसल हो गया। हमारे कई जो साथी जो है वो वहां मेकोन इलाका में वो शहीद भी हो गए। तो मूलवासी नहीं थे क्या? हम सारे लोग शामिल थे कि भाई जो झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान नारा के साथ में, आरी बारी नहीं चलेगा नारों के साथ में, ये एक बड़ा संघर्ष है और उस संघर्ष के ऊपर है हम लोग। लेकिन हमें आज भी न्याय नहीं मिल रहा, आज भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं हुई है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो। लेकिन यह सरकार तो अबुआ राज, अबुआ शासन, अबुआ राज के नारे के साथ आई है। और आपने एक बात ठीक छेड़ी, क्योंकि आप स्टूडेंट मूवमेंट से भी। जी बिल्कुल। झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन, झारखंड छात्र संघ 2007 में रांची यूनिवर्सिटी का चुनाव हम लोग लड़े थे और जीते भी थे। मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट यूनियन से निकले हैं, यार सीजीएल का विवाद बढ़ रहा है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किस लिए हुआ था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन खुद करेगा, स्वयं करेगा, लेकिन उसने एजेंसी को दे दिया। सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसा एजेंसी बनाया, सरकारी एजेंसी, जिसके ऊपर जवाबदेही तय की गई कि आप नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन करो, लेकिन इसने एजेंसी को दे दिया। नोएडा का एजेंसी, दिल्ली का एजेंसी, बाहरी एजेंसी। अब जाहिर सी बात है कि एजेंसी अपना लाभ देखेगा और उस लाभ के कारण जो है क्वेश्चन लीक हो रहा है, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बाहर आ जा रहे हैं। ये तो साबित हुआ है ना। तो क्या हम ये मान के चलें कि देवेंद्र नाथ महतो की तरह आप भी अब मानते हैं कि परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वह लीक हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आज नहीं, मैंने तो 2009 में ये साबित कर दिया था। झारखंड लोक सेवा आयोग, प्रतिम सिविल सेवा, द्वितीय सिविल सेवा, बाजार पर्यवेक्षक, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, प्राइमरी स्कूल और जो दूसरी फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो भी बहालियां हुई, 12 बहालियां, वो 19 दिसंबर 2009 को जेपीएससी कार्यालय मूवमेंट मेरा था, हमने आग लगाया था। 5 साल हमको केस लड़ना पड़ा। मैंने उसी समय साबित कर दिया था कि झारखंड लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा स्वीकार व्यक्ति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने जेपीएससी कार्यालय में आग लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम जेल भी गए, हमने केस लड़ा, केस जीता भी। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने लोक सेवा आयोग हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, जो इस प्रकार के जो संस्थान आपने कायम किया, गठन किया, किस लिए किया? कि वो किसी एजेंसी से परीक्षा करवाएगा क्या? तो इसको बनाने का उद्देश्य की पूर्ति कहाँ हुआ? सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो एजेंसी आपने बनाया उसके ऊपर जवाबदेही तय हो, तो ही फ्री एंड फेयर परीक्षाएं होंगी, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी का हो। जब इतना ही सरकार से आपकी नाराजगी है या छात्रों के प्रति आपकी हमदर्दी है, तो फिर जब देवेंद्र नाथ महतो लाठी खा रहे थे तो एस अली चुप क्यों थे? जी नहीं, हम लोग चुप नहीं थे। कई आंदोलनकारी वो हमारे साथ भी रहे हैं, हमने उनको बताया भी है, हमारे से कई जानकारियों को भी उन्होंने हासिल किया है। लेकिन एक पीरियड होता है, एक दौर होता है, उस दौर के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सीजीएल की परीक्षाएं हुई हैं, +2 शिक्षक बहालियां हुई हैं, इंजीनियरिंग की जो परीक्षाएं, नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं, वो नगर निगम का, नगर विकास विभाग की जो परीक्षाएं, जो रिजल्ट आया, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुआ, पैसा पैरवी का खेल हुआ, प्रश्न पत्र बाहर आ गया और उसके बाद आपने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। यह तो भाई छात्रों की बात। हम एक बार फिर से चलते हैं पेशा कानून पर। बिल्कुल। जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं उनका मानना है कि चूंकि मेसा कानून का निर्माण नहीं हुआ है और जब तक मेसा कानून का निर्माण नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम अगर नगर निकाय की चुनाव नहीं किया जा सकता है। उनका दावा है कि अब तक जितने भी झारखंड में नगर निकाय चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, वो सारे अवैध है, असंवैधानिक है। तो पेशा कानून
यदि लागू होता है तो उनका मानना है कि पेशा कानून लागू होने की स्थिति में रांची जैसे जो अनुसूचित इलाके हैं, यहाँ नगर निगम काम नहीं कर सकता। तो क्या मूलवासी समुदाय भी आदिवासी समुदाय के इस मांग के साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए, इसमें समझना पड़ेगा इस राज्य का प्रथम मुखिया कौन हुआ। बाबूलाल मरांडी जी वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? आदिवासी समुदाय उसके से। बाद कौन हुए? आदिवासी समुदाय से हुए। आप देखिएगा उसके बाद कौन हुए हैं? सब आदिवासी समुदाय से। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सवाल किस पर उठाते हैं। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री रहे लगातार, आज भी आप ही के मुख्यमंत्री हैं। हम तो कल भी आपके साथ इस राज्य के आंदोलन में शामिल थे और आगे भी आपके हक अधिकार न्याय झारखंड के सवाल पर आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप ये बोलो कि हमारा क्या होगा, मूलवासियों का क्या होगा। हमारे 3 पीढ़ी खप चुके हैं, हम चौथा और हमारे आने वाला 5वां पीढ़ी भी है। हमारे अधिकार संरक्षित होने चाहिए, ये आदिवासी भाइयों को समझना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ एस अली जी, जिनका मानना है कि आदिवासी समुदाय जिस पेशा कानून की लड़ाई लड़ रहा है वह बिल्कुल जायज है। वे उससे बिल्कुल सहमत हैं। इनका मानना है कि पेशा कानून लागू होना ही चाहिए और पेशा कानून के जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अनुरूप लागू होना चाहिए। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पेशा कानून के दायरे में जो यहाँ के सद्दान है, यहाँ के मूलवासी हैं, पसमानदा समाज है, दलित जातियां हैं, उनकी भूमिका क्या होगी। सरकार को पेशा कानून लागू करने के पहले या उसके ड्राफ्ट के पहले आदिवासी समुदाय की तरह ही यहाँ के मूलवासी समुदाय जो है उनको भी बातचीत के लिए अपने टेबल पर बुलाना चाहिए। बिल्कुल, यही आपके मांग है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू।